हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। एंड हम लोग देख रहे हैं टॉपिक नॉन क्लॉज को। तो नॉन क्लॉज में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ देखा है और आज हम लोग देखने वाले हैं नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे इस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया है और आज भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा शॉर्टली हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आइए बातें कर लेते हैं ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। तो कई सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ऐसे वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं उसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कई बार कि ऑब्जेक्ट वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वर्ड्स होते हैं जो वाट और हुम का जवाब देता है, जो वाट और हुम का जवाब देता है। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। ये दो बातें हैं। चलिए एक एग्जांपल को समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल है हमारे पास दे वांट मैंगोज। दे वांट मैंगोज एक कॉमन एग्जांपल है, ठीक है? दे वांट मैंगोज, ये हमारा सब्जेक्ट बड़ी हो गया। वांट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या चाहते हैं जी? मैंगोज। तो इसलिए ऐसा सेंटेंस इस पर पहले भी हुआ क्योंकि ये हमारा समर टाइम है। मैंगोज खाना हर लोगों को काफी पसंद होता है। तो ये मैंगोज जो हुआ हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा बना है? समथिंग। और ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसका है? ऑब्जेक्ट है वांट का। तो वांट हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब का ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर इस मैंगोज के जगह पर क्या इस्तेमाल कर देंगे? मैंगोज का प्रयोग कर देंगे क्लॉज। ठीक है ना? इस मैंगोज के लिए हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेंशन करेंगे। क्या बन जाएगा? नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी ट्रांजिटिव। कैसे बनेगा ये सबको पता है? चलिए ये सबको पता है तो हम लोग देखिए गौर से क्या होगा। सबसे पहले बताइए मैंगोज को डिफाइन करके दिखाओ। सर द किंग ऑफ फ्रूट्स। या द किंग्स ऑफ फ्रूट। दे वांट। दे वांट मैं चाहता हूँ। व्हाट आर फाउंड in summer and are my favorite juicy fruits, juicy and sweet fruits। डेफिनेटली है, काफी इंटरेस्टिंग है। आम चूसना हर लोगों को पसंद आता है। सर कैन वी से दे वांट द फ्रूट द किंग ऑफ फ्रूट? नो, दे वांट द किंग ऑफ फ्रूट। यदि आप ऐसे कहते हैं दे वांट द किंग ऑफ फ्रूट्स, तो ये सेंटेंस तो हमने आई स्पष्ट है किंग ऑफ फ्रूट्स कि ये हमने मैंगोज के लिए लिखा। मैंगोज के लिए हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है दे वांट। लेकिन ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में कोई डिफरेंट नहीं होगा। रीजन क्योंकि ये भी वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस रहा। ये भी वन सब्जेक्ट एक वन फाइनाइट वर्ब है तो ये भी सिंपल सेंटेंस रहा। हमें बनाना क्या है? क्लॉज। ठीक है ना? तो जब हमें क्लॉज बनाना है तो क्लॉज को तो हमने पहले ही क्या किया? डिफाइन किया है कि क्लॉज सब्जेक्ट का क्या होता है? पार्ट्स होता है। तो जब सेंटेंस का पार्ट होता है तो जब सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं और उसमें भी खुद का सब्जेक्ट और खुद का क्या होना चाहिए? तो एक वर्ड हमारा मैंगोज सब एक सेंटेंस का पार्ट है। कौन सा सेंटेंस का पार्ट है? दे वांट मैंगोज। इस दे वांट मैंगोज में ये सेंटेंस में तीन पार्ट है। दे सब्जेक्ट, एक वांट फाइनाइट वर्ब जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है और मैंगोज मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है? तो ये तीन पार्ट में हम इस पार्ट के लिए क्लॉज बना रहे हैं क्योंकि यह नाउन है तो नाउन बनेगा नाउन क्लॉज। क्योंकि ये नाउन ऑब्जेक्ट है किसका? ट्रांजिटिव वर्ब। तो फिर से पूरा नाउन बनेगा नाउन क्लॉज ट्रांजिटिव। ये तो बातें क्लियर थी। अब हमें बताओ कि जब हमने इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल किए तो क्या ध्यान देना है कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब की प्रेजेंस कंपलसरी है तब ही क्लॉज बन पाएगा। नहीं तो ये भी सेंटेंस वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब। टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग। टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग होते हैं चार। स्टेटमेंट,
लेकिन जब आपने सर सब्जेक्ट और फाइनाइट, हर बार मैं उल्टा बोलता हूँ, याद रखिएगा कि वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब कह रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस क्लॉज बनेगा, नहीं बनेगा क्लॉज। क्लॉज बनाने के लिए हमें ग्रुप ऑफ वर्ड चाहिए, तो देखिए मैंने इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा, व्हाट आर फाउंड इन समर एंड माय फेवरेट जूसी एंड स्वीट फ्रूट। जूसी भी है, स्वीट तो होता ही है, डेफिनेटली आपको पता है। यानी हमने ये ग्रुप ऑफ वर्ड इस्तेमाल किया किसके लिए, लैंग्वेज के लिए। तो ये इसमें हमारा क्या है, क्लॉज बन गया। कैसा क्लॉज बना, नाउन के जगह पर, तो नाउन क्लॉज। या नाउन किस रूप में था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका था, नाउन NCLOVT, समझ में आया। नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट, मिसिंग है वो वर्ड नहीं मेंशन किया हूं। नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। NaCl लिख दीजिए, ठीक है ना, इसलिए तो ठीक है। NaCl अच्छा, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया। अब इसमें हमारा क्या दिख रहा है कि एक दूसरा हमारे पास क्या है, सेकंड सब्जेक्ट, सर सेकंड सब्जेक्ट दिया है और हमारा ये क्या है, फाइनाइट। इसमें डबल है एंड आर फाउंड, ये हमारा FD3 है और ये इसका क्या है, S3 है। दे S1 एंड 1 ये हमारा क्या बन गया, क्लॉज। समझ में आई बात है। तो इस तरह से हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं वो बनाते क्या है, हमारा नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। अब जो हमें सीखना है, ये देखो, ये तो हमने एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। चलिए, कोई किसी के पास लैंग्वेज का कोई अच्छा सा डिफिनेशन है तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, आप गो ऑन राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, आप मौका मिलने पर। और एग्जांपल लैंग्वेज को भिन्न भिन्न तरीका से डिफाइन किया जा सकता है। नहीं तो हम टॉपिक चेंज करेंगे, ये हम लोग देखे हैं। वुड यू लाइक टू से समथिंग? चलिए, तो एक सेंटेंसेस में यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं लैंग्वेज की खासियत क्या हो सकता है। दे वांट, पिकल्स बनाने के लिए हो गया था, और सोचो किंग ऑफ फ्रूट्स कहते ही हैं, और सोचो इन दोनों के अतिरिक्त और बोलो मैंगो के बारे में कुछ और है कोई इंफॉर्मेशन, गो एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन। आदि हम लोगों ने नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब को देखने के बाद अब जो हमें आगे सीखना है, 3 हमने सीखा, अब हम आपको बता रहे हैं नाउन क्लॉज as an object to the infinitive, object to the infinitive। चलिए, ये चीज हम लोग को लिखना है, ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव, ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव। सबसे पहले हमारा इसमें तो यही चीजें हैं कि ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन किसका होगा, इंफिनिटिव का, ठीक है। तो इंफिनिटिव को मैं समझा दूं कि इंफिनिटिव वर्ब का एक पैटर्न होता है वर्ब में, और किसी भी वर्ब के बेसिक फॉर्म में जब उसके पहले टू लगाते हैं तो ऐसी ग्रामर का पैटर्न को ही हम लोग कहते हैं इंफिनिटिव, ठीक है ना। ये इंफिनिटिव कहाँ से आई है, तो हमने एक वर्ब पढ़ा फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, डिस्कस पॉइंट है। तो फाइनाइट वर्ब कहते हैं वैसे वर्ब को जो सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार चेंज कर जाए, द वर्ब व्हिच चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। और नॉन फाइनाइट में क्या होता है कि वैसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। तो दोस्तों नॉन फाइनाइट के ही हम लोगों ने 3 भाग में क्लासिफाइड किया था। एक को हम लोग कहते हैं इंफिनिटिव, क्या कहते हैं, दूसरे को बताया था क्या, जेरल, और तीसरे को पार्टिसिपल। तो हमें आइडिया लग चुका है बेसिक, जो इंफिनिटिव होता है इंफिनिटिव क्या है, नॉन फाइनाइट का काइंड है। और इंफिनिटिव में हम लोगों ने 2 देखा है, एक को कहते हैं फुल इंफिनिटिव और दूसरे को कहते हैं मेयर इंफिनिटिव। ये सारे हमारे टॉट पॉइंट्स हैं, डिस्कस है कई बार। सिर्फ हमें यही रियलाइज दिलाना था कि जो इंफिनिटिव है वो नॉन फाइनाइट का काइंड्स है। तो अब हमें ऐसे सेंटेंसेस सोचने हैं जो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा लेकिन वह ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का नहीं, वो ऑब्जेक्ट किसमें होगा, इंफिनिटिव का। तो चलिए हम लोग बैक एग्जांपल्स लेते हैं। आई लाइक टू बाय अ पेन,
I like to buy a pen. चलिए, I like to buy a book. I like to buy a pen. अब यहाँ पर देखो, लाइक हमारा क्या है? ट्रांजिटिव। क्या आप पसंद करते हो खरीदना? ये इन्फिनिटी भी कहीं ना कहीं क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है? इसका ट्रांजिटिव है। और ये जो इन्फिनिटिव है टू बाई, ये भी हमारा बाई ट्रांजिटिव वर्ब है। खरीदो तो क्या खरीदो? पेन, स्वीट्स, पेपर, व्हाटएवर यू नीड। ठीक है, तो ये पेन भी मेरा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है जी? Something. तो क्या ये समथिंग इस लाइक ट्रांजिटिव वर्ब का है? No. ये टू By. इन्फिनिटिव का, ये 2 प्लस v1 ये बाई का है। और बाई यहाँ किस फॉर्म में है? 2 प्लस v1। तो अभी तो डिस्कस किया हुआ इन्फिनिटिव। यानी जो हमारा पेन है वह ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है? इस To buy a pen का। इन्फिनिटिव का, टू बाई का। टू बाई हमारा सेंटेंस में किस रूप में इस्तेमाल हुआ है? इन्फिनिटिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो अब जो हम क्लॉज बनाएंगे इस पेन के लिए, वह क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बनेगा टू इन्फिनिटिव का। नाउन क्लॉज बनेगा, क्योंकि ये नाउन है। Yes. तो नाउन क्लॉज बनेगा, क्योंकि ये नाउन जो है As an object. ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट। Object, लेकिन Infinitive. ऑब्जेक्ट किसका है? Infinitive. Infinitive। यहाँ पर क्लॉज बनेंगे तो किसका क्लॉज बन जाएगा? हमारा Noun चार। ये हमारा चौथा पॉइंट है। 3 हम लोगों ने देखा है, एज ए सब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, और फोर्थ हमारा टॉपिक है चल रहा है नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इन्फिनिटिव। ये फोर्थ हमारा काइंड है नाउन क्लॉज का। तो आइए पेन के लिए एक सेंटेंस लिख लेते हैं। आई लाइक टू बाई। हम पसंद करना चाहते हैं। आई लाइक टू बाई what is often offered by my teacher In lieu of reward. by my teacher for the best performance in the class. Best performance in the class. सर And- फॉर द बेस्ट की जगह इन ड्यू ऑफ कर सकते हैं हाँ सर। कर सकते हो। And used for writing. And used for writing. यानी जो हमें आई वांट टू बाई, हम वही खरीदना चाहते हैं जिस चीज को हमारे सर जनरली क्या करते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस हम लोग करते हैं। ऐसा सेंटेंस सही किया तो आपको दिए जाएंगे एक पेन। 10 out of 10 एंड गेट अ पेन। स्कोर 10 out of 10 एंड गेट ए पेन। तो हर प्रॉब्लम पर, हर बेस पर हमारे जिस चीज को हमारे सर ऑफर करते हैं, हम वही चीज को खरीदते हैं। तो भाई ये स्टूडेंट्स हैं, ये तो हमारे लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, बेस्ट डिवाइस है। तो यानी आपने क्या देखा कि व्हाट इज ऑफ, ये पूरी बड़ी सी सेंटेंसेस हो गई है। इट्स ओके, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इससे भी बड़ी सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं। इस पर एनालिसिस नहीं है ठीक है, तो व्हाट इज ऑफन ऑफर। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले चलिए एनालिसिस पे चल लेते हैं। तो S1 हो गया हमारा लाइक, आई एड वन एवरीवन, एंड आई लाइक टू बाय पूरा हमारा क्या बन गया? प्रिंसिपल क्लॉज। और व्हाट, चूंकि ये बाय हमारा इंफिनिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ से जो भी पूरा एक हो गया क्या? नाउन क्लॉज। क्लॉज। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू द Infinitive. ऑब्जेक्ट टू द विजिबल है। देखो पहले एक बार विजिबल। तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया? नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू द इन्फिनिटिव। ठीक है, ये सब आपको बीच का लैंग्वेज समझना है। NCLOINF है, माने नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इन्फिनिटिव। ठीक है ना? अब यहाँ पर एनालिसिस में तो व्हाट हमारा S2 बन गया, इज हमारा FB1 FB2 बन गया। ये जो आपका पैसिव का सेंटेंस है, बाय माय टीचर फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द क्लास, एंड यूज, एंड व्हाट इज यूज, यही हमारा व्हाट, ये क्या हो गया? S3 हो गया। और यही इज हमारा क्या बन गया? FB3। व्हाट इज यूज्ड, और जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर राइटिंग। ये हमारा ट्रिपल क्लॉजेस हो गए। और एंड चूंकि हमारा क्या कैसा कंजंक्शन था? एंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये वाला क्या हो जाएगा? CC। यहाँ से लेकर के, एंड से लेकर के,
एंड से लेकर के राइटिंग तक ये मेरा क्या बन गया? सीसी। चलिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर स्ट्रक्चर पीसी, एससी एंड सीसी। नाउन क्लॉज किसका काइंड होता है जी? सबऑर्डिनेट का। नाउन क्लॉज फिर बताए हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ये जो हमारा एससी हुआ ये कैसा हुआ? नाउन क्लॉज में हुआ या नाउन क्लॉज कहते हैं, एससी कहेंगे, ठीक है ना? तो एससी में कैसा हुआ? नाउन क्लॉज, क्योंकि स्पष्ट नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब हमको मिल गया पीसी है, एससी है, सीसी है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर कंपाउंड, मिक्स, स्ट्रक्चर मिक्स हो गया। क्योंकि पूरे के पूरे सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमारा फाइनाइट वर्ब है, तो क्या हो गया? टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग, स्टेटमेंट। यही दो चीजें थी और हमारा क्लॉज बन गया नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव। चलिए तो आगे सेंटेंसेस बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव। जो हमारा एक सेंटेंस है, चलिए फॉर एग्जांपल्स, वी वांट टू लर्न इंग्लिश। ये तो हर लोगों की ख्वाहिश है, ये हम लोग की है, तो कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना? वी वांट टू लर्न इंग्लिश। एनालिसिस करके देखते हैं। वी वांट टू लर्न इंग्लिश, वी हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। समबडी है। वांट तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, सबको पता है। टू लर्न हमारा क्या है? इंफिनिटिव है। और इस इंफिनिटिव का हमने ऑब्जेक्ट इस बार इंटरेस्टिंग देखा है, वो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब तो पता है कि इंग्लिश क्या है। तो अब इस नाउन के जगह पर हमें क्या करना है? क्लॉज बनाना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट पहले एडवर्ब हुआ तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? क्लॉज में। रीजन क्योंकि सेंटेंस का पार्ट। तो वी वांट टू लर्न इंग्लिश में इंग्लिश क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट है। तो आइए सेंटेंस में सर मैं आस्क, वांट का ऑब्जेक्ट कौन सा है? वांट का ऑब्जेक्ट ये इंफिनिटिव है, ठीक है? वी वांट टू लर्न। अब इंग्लिश क्या है? व्हाट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज? व्हाट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज? बहुत इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज की दर्जा दी गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, each part and each corner of the world where English is spoken frequently, most probably, okay? कई सारे लोगों की जो इंग्लिश है वो या तो उनकी नेटिव है, और बहुत सारे ऐसे हमारे कंट्रीज हैं जो एशियन कंट्री हुए। यूरोपियन की तो बात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश इज द नेटिव एज वेल एज द सेकंड। और यहाँ पर भी कंडीशन में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो कई सारे हम लोग देख रहे थे, तो इंग्लिश या तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, नहीं तो बहुत सारे कंट्रीज के सेकंड होगा। तो हम लोग इस पर बात करेंगे व्हाट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये कभी हमेशा सिंपल भी सोचते हैं व्हाट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी मोस्टली किसको डिस्कस कर रहे हैं? इंग्लिश को। ये हमारा क्या बन गया? नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट टू इंफिनिटिव, टू द इंफिनिटिव, ये ठीक है? Yes, sir. और हमें सोचना है, और बताइए कि और हम किस तरीका से सोचेंगे। चलिए अब ये हमारा क्या हो गया? S1, ये हो गया हमारा FV1, ये हमको सबको क्लियर है। अगला एग्जांपल सीसी हो गया। पूरी बात कर लेंगे। तो वी वांट टू लर्न, ये हमारा क्या हो गया? PC, और ये हमारा SC में नाउन क्लॉज। अगला एग्जांपल्स, इंग्लिश को भिन्न तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। वी वांट टू लर्न, हम लोग सीखना चाहते हैं। इंग्लिश को लोग सिखाने वाले इंग्लिश को इसलिए भाई साइकोलॉजी कहते हैं कि इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न। जो इंग्लिश भाषा है वो बहुत आसान है। रीजन स्पष्ट है क्योंकि इसमें अल्फाबेट सर्टेन्स है, वह 26। हमारे हिंदी के जैसा नहीं है 55 और क्या जो 52। तो कहीं ना कहीं अल्फाबेट से सिंपल रूल चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम अगर हिंदी की कंपैरिजन करें तो इंग्लिश सीखना आसान है। तो हम बहुत कह सकते हैं कि वांट टू लर्न व्हाट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न। अब लर्न तो है ये है, व्हाट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, जो सबसे आसान लैंग्वेज है। हम लोग इंग्लिश को दर्जा देते हैं, आसानी से सीखा जा सकता है, ठीक है? Sir, we can also say we want to learn what is the easiest language to be learned. हाँ, व्हाट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू बी लर्न लिख सकते हैं, इट्स नो मैटर।
to be learned। तो हम लोग उस भाषा को सीखना चाहते हैं जो सबसे आसान लैंग्वेज है जो भी लर्न सीखा जाना। तो इंग्लिश बहुत ही आसान है, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थोड़ी बहुत रूल्स जानेंगे, वी कैन लर्न, वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, वी स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश एंड इट्स ओके। So now this we have to mention, we want to learn, this becomes what? Principal clause. And what is the easiest language to be learned? This is noun clause, tell me as an object to the infinitive. So now more examples we have to think. We want to learn what is English. We want to learn what is the what? Most First language or official language of most of the European countries. No sir, youngest language. Yeah? Youngest Language, yes, we have studied. We want to learn, but English is not the youngest language. इससे भी हमारे यहाँ पर्शियन कुछ ऐसे आए हैं लैंग्वेज जो इंग्लिश के बाद में आए हैं। हाँ, यंगेस्ट लैंग्वेज विद द कंपैरिजन ऑफ हिंदी एंड संस्कृत, ठीक है ना। हिंदी और संस्कृत की हम बात से कंपेयर करें तो इंग्लिश हमारा यंगेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज को बताया था कि इंग्लिश को हम लोगों ने क्या बताया था आपको कि जो इंग्लिश है इसको 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। इसकी शुरुआत है OE ओल्ड इंग्लिश, और ये 450 AD से लेकर के 1066 तक का हो या फिर 1150 AD तक का हो, क्योंकि 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होते के साथ ही ओल्ड इंग्लिश खत्म। तो ऐसा तो नहीं है कि आज किसी का आक्रमण हुआ तो असर आज से खत्म हो जाता है, कुछ वक्त तो लगता है। तो और उसके बाद हमारा मिडिल इंग्लिश था एमी, और ये था 1150 से लेकर के कितना तक 1515 AD तक, नॉट 15। और अंत में हमारा वंस अगेन एमी जो कि मॉडर्न है, अब 1500 AD से लेकर अप टू नाउ, ठीक है ना। अप टू नाउ कुछ नहीं यहाँ पर गया था ना, यही पर गया है। ये जो 1150 AD है इसको हम लोग क्या करते हैं 1066 भी मेंशन करते हैं, क्योंकि 1066 में नॉर्मल लोगों ने आक्रमण किया था इंग्लैंड पर, और वहाँ पर जो भी 3 इंग्लिश है क्या तो वेस्ट जर्मनी के 3 ट्राइब्स एंगल्स, जूट्स एंड सेक्शंस की भाषा है। और जो इंग्लिश है वेस्ट जर्मनी के 3 ट्राइब्स एंगल, सेक्शंस एंड जूट्स के, वहाँ पर कम से कम नियर अबाउट 500 वहाँ पर शासन किया, 450 इसमें। उसके पहले इंग्लैंड में कौन थे इसके की कोई विशेष जानकारी नहीं है। 450 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड जो है जर्मनी के 3 ट्राइब्स एंगल, सेक्शन एंड जूट ने आक्रमण किया, और वहाँ पर लगभग 450 से लेकर के 1050 तक या 1066 तक है एक्यूरेट डेट में वहाँ पर शासन किया। फिर 1066 में नॉर्मल लोगों ने आक्रमण करके जो वेस्ट जर्मनी के मूल ट्राइब थे उसको हटा दिया। इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन का विजय, नॉर्मन का, ठीक है ना। तो ये चीजें थी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इंग्लिश की शुरुआत हुई, तो कितना मुश्किल से 2000 वर्ष में भी नहीं हुए, 1500। देखिए हम संस्कृत की कंपेयर करें तो ये हमारी भाषा का इतिहास इतना पुराना है जिसे हम देवों की भाषा कहते हैं, और संस्कृत से ही पूरी दुनिया के भाषाओं का जन्म हुआ है, ठीक है ना। तो हम इंग्लिश को डिफाइन करने चल रहे हैं। वी वांट टू लर्न, भिन्न तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी वांट टू लर्न, हम लोग सीखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, तो व्हाट इज द captivating, most captivating language, fascinating language. हाँ, what is the most fascinating, definitely. भाई ये बहुत ज़्यादा charming language. Charming भी मैं उसे we want to learn what is the most charming language. Fascinating is most important है, इसलिए fascinating प्रायोरिटी देते हैं। ये भाई अट्रैक्शन बढ़ाने वाला है। यदि आपके पास अच्छी इंग्लिश है और आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरफ बोल लेते हैं तो डेफिनेटली यू हैव ग्रेट डिमांड इन द मार्केट। तो आपको बहुत ज़्यादा डिमांड किए जाएंगे, आप डिमांडेड हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हर जगह डिमांड है। टुडे इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ जनरल कम्युनिकेशंस। नॉर्मल पीपल भी दे वांट टू टॉक, मेडिकल का ऑलरेडी है, एजुकेशन का पूरे हब ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम है, साइंस जो भी मेडिकल से रिलेटेड उसमें है, इन्वेंशंस की लैंग्वेज ऑलरेडी हमारे पास जितने नेट्स इंटरनेट जो भी है वो सब इंग्लिश है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है। तो हम कह सकते हैं वी वांट टू लर्न व्हाट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। तो डेफिनेटली हम लोग समय के अनुसार ही क्या करते हैं, सीख रहे हैं। दैट्स व्हाई द लोगो ऑफ माय इंस्टीट्यूट इज द इंग्लिश क्लब डिमांड ऑफ द यूथ। अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस। So now we are going to analyze this. Sir, your meaning is incorrect. What? FAC. No. FAC.
FAS Yes. CI FASCI. NTA. just we have to check. We want to learn, this becomes principal course, ठीक है? And what is the most fascinating language in the world? ये हमारा क्या बन गया? Noun clause as an object to the infinitive. ठीक है? तो ये चीजें हैं. I think FAC not S is there. Do it fast. Yes, sir. FASCI. NTA. तो ये है हमारा, तो इंग्लिश क्या है हमारा मोस्ट फैसिनेटिंग लैंग्वेज है. तो और भी तरीका से डिफाइन कर सकते, तो हमें उम्मीद है कि नाउन क्लाउज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी इंफिनिटिव ये कांसेप्ट क्लियर होता है. चलिए लेकिन फिर एग्जांपल्स और हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउन क्लाउज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी इंफिनिटिव. चलिए अब हम लोग ऐसा ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं जो अब तक हमने देखा कि तीन कंडीशन में क्या था, समथिंग था. अब हम आपको समबडी के साथ एग्जांपल्स लेने वाले हैं. आइए हम एग्जांपल. My teacher never wants to discourage the students. भाई हमारे सर की खासियत है बच्चों को डिस्करेज नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो हमारा है माय टीचर, ये हमारा क्या बन गया सब्जेक्ट. इसका फाइनाइट वर्ब क्या है एवरीवन. और दो द स्टूडेंट हो गया, मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट समबडी. और जो टू डिस्करेज हुआ ये मेरा क्या है इंफिनिटिव. तो टू डिस्करेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए कौन है. तो अब हमें ये इंफिनिटिव, तो अब हमारा फ्लाइट मोड करता है. बैठ गए. तो अब हमें देखो क्या है ऑब्जेक्ट समबडी. अब हमें इस पर स्टूडेंट्स के लेवल पर क्या करना है. माय टीचर नेवर वांट्स टू डिस्करेज द स्टूडेंट. बहुत सारे हमारे टीचर्स की क्या होती है, ऐसी क्वालिटी देखी जाती है, बच्चों को छोटी छोटी बात पर डिस्करेज करते हैं. तो वैसे वैसे मेहनत नहीं करते हो, तो बच्चा जो भी मेहनत करता है ऐसे करने से और भी नहीं मेहनत करेगा. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को भी भाई उनको अंदर जो भी थोड़ी बहुत ही यदि कुछ क्वालिटी दिखी तो उसको लेकर उसकी स्ट्रॉन्ग जोन बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग उसकी पॉइंट बनाते हैं. तो हमेशा हम लोगों को नेगेटिव पॉइंट इग्नोर करें. आइए फिलहाल हम सेंटेंस पर बात करते हैं. माय टीचर, हमारे सर ऐसे ही मिले हुए थे. Who always motivate us, who always inspire us. So my teacher never but wants to discourage. And discourage who? अब चूंकि ऑब्जेक्ट somebody है, discourage. तो अब हमें इस स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट के लिए कोई क्लॉज सोचो, ग्रुप ऑफ वर्ड सोचो. Who are a student? स्टूडेंट कौन होता है? जो पढ़ने जाता है, जो विद्यार्थी का अर्थ पता होता है, जो विद्या को ग्रहण करता है. सर लर्नेड और लर्नड में क्या अंतर है? स्टॉप. So my teacher never wants to discourage who, ठीक है ना, who, चलिए whose primary aim is to get better education, better knowledge. या बेटर नॉलेज. यस, जिसका लक्ष्य होता है विद्यार्थी विद्या को अर्थित करने वाले, टू गेट बेटर एजुकेशन. ठीक है. ये जो हमने सेंटेंस सोचा, क्योंकि ये देख रहे हो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो बन गया whose primary aim is to get better education, this is noun clause as an object to the infinitive. दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे. आपने आज दो देखा, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, और हमारा फोर्थ जो काइंड है वो है नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव. उम्मीद करते हैं बोथ चैप्टर्स बोथ पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे. और हर बार की बात ही करते हैं, और ये पॉइंट्स नहीं समझ में आया तो वीडियो को पुनः रोक करके देखो. उम्मीद करते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अंदाज में. थैंक यू.